हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम अप्रैल 2025 में पूरी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कम्प्लीटली हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखो, मैं पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बता देता हूँ। ये सब कुछ हमने प्रीवियस ईयर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस इक्वेशन के बच्चों आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, यानी कि थीटा की वो सारी वैल्यू बताओ जो इस इंटरवल से बिलोंग करती है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये इंटरवल क्या है बच्चों, पाई/6 कितना होता है 30, तो यानी कि -210 से लेके 240 डिग्री तक अपने को थीटा की सारी वैल्यू निकालनी है। तो निकाल देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो √3 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक है कोसिकेंट थीटा के अंदर, है ना, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो -2√3 इंटू कोसिकेंट थीटा अलग कर लो ताकि हम कॉमन ले सके, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 कोसिकेंट थीटा, और माइनस क्या है बच्चों 4। तो पहली दो टर्म में से √3 कोसिकेंट थीटा कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से कोसिकेंट थीटा बच जाएगा और माइनस में 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो कोसिकेंट थीटा -2 इक्वल टू 0। तो कोसिकेंट थीटा की दो वैल्यू आ गई, कोसिकेंट थीटा की बच्चों एक वैल्यू आ गई कितनी 2, और एक वैल्यू कोसिकेंट थीटा की क्या दिख रही है आपको -2/√3। कोसिकेंट में हम सॉल्यूशन नहीं जानते, साइन लिख लो ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों -√3/2। बस उसके बाद तो अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने आते ही हैं, और इस इंटरवल के अंदर कितने सॉल्यूशन है वो निकाल लो। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 को क्या लिख दो बच्चों, साइन 30 लिख दो। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है, तो एक्स क्या होता है बताओ, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 30 डिग्री। और यहाँ से भी बच्चों माइनस, इसको साइन -60 लिख दूँ, ऐसे है ना, तो वही हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -60, या इसको ऐसे लिख दो n पाई -1 की पावर n इंटू 60 डिग्री। ठीक है, और अब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करो, और देखो इस इंटरवल में कितने कितने सॉल्यूशन आएंगे। सारे सॉल्यूशन निकालने हैं, चाहे यहाँ से आए, कुछ यहाँ से आएंगे, कुछ यहाँ से आएंगे, क्योंकि बीच में क्या होता है बच्चों, और होता है ना क्वाड्रेटिक के अंदर। तो अब n को मैं क्या पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ। अगर बच्चों n को 0 पुट करोगे तो ये 0, और -1 की पावर 0 1, तो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री चलेगा, है ना। n को 1 पुट करो, n को बच्चों 1 पुट करोगे तो थीटा कितना आएगा बताओ, पाई, और -1 की पावर 1 तो -1 ही होएगा, पाई -30 यानी कि 150। आपको वो सारे सॉल्यूशन निकालने जो इस इंटरवल के अंदर हो। अब आप खुद बताओ, n को जैसे ही आप 2 पुट करोगे ना, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 30, और 2 पाई प्लस 30 नहीं चलेगा, है ना, लेकिन हमें नेगेटिव भी तो पुट कर सकते हैं क्योंकि -210 भी इंक्लूड है ना। तो नेगेटिव पुट करोगे तो बच्चों ये कितना आएगा, -पाई हो जाएगा, और -1 की पावर -1 तो क्या होगा, माइनस ही होगा ना, तो ये -210, और ये भी चलेगा, देखो -210 तो एक्सेप्टेबल है। तो यानी कि यहाँ से 3 सॉल्यूशन अपने आगे। ठीक है, अपने को टोटल बताने हैं कितने होंगे। यहाँ से देख लो, n को क्या पुट करो बच्चों, 0, n को जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा -60, और -60 तो बच्चों क्या है, एक्सेप्टेबल है। n को क्या पुट करो वैसे ही 1, तो पाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पाई प्लस 60 यानी कि 240। n को 2 पुट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, -1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा -पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों प्लस, तो ये कितना आ जाएगा -120, और ये भी चलेगा। तो 3 सॉल्यूशन यहाँ से आगे, 3 यहाँ से आगे, टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए बच्चों 6। इस क्वेश्चन का आंसर है 6। बिल्कुल सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी देखो वही पैटर्न है उसी तरह का, बस आपको इस इंटरवल के अंदर अब की बार सॉल्यूशन निकालने हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि इंटरवल थोड़ा अच्छा है ना। वही सेम पैटर्न है सोल्व करने का, 2√2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसकी, 2 कोस थीटा, और माइनस में √6 कोस थीटा, और माइनस में कितना है बच्चों √3। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो एक तो, और एक कोस थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा √2 प्लस कोस थीटा, तो √2 कोस थीटा, और प्लस में क्या बचेगा 1। अच्छा, यहाँ से √3 कॉमन ले लो, -√3 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका √2 कोस थीटा, और प्लस में 1। और अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, कोस थीटा की दो वैल्यू मेरे को दिख रही है, एक तो कितनी हो जाएगी आपकी बच्चों, √3/2 हो जाएगी ना, और एक कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/√2। अब आप ध्यान से देखो, अब की बार है ना आपको रियल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, हालांकि अगर आप निकालना चाहते हो, देखो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिए, बट आपको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कौन से है इस बात से मतलब नहीं है, कितने सॉल्यूशन है इस बात से मतलब है। देखो ये दो पाई पाई 2 पाई के कितने पेयर बन गए बच्चों, ये दो बन गए ना, -2 पाई से लेके 2 पाई, यानी कि 2 पाई के दो सर्कल कंप्लीट हो गए, है ना। तो आप क्या करो ना, दो सर्कल बना लो। और अब आप देखो, अब आप क्या करो, इसको मैं थोड़ा ठीक करके बना देता हूँ। अब पहले
फर्स्ट वाले को देखते हैं। कोस थीटा पॉजिटिव बच्चों कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट में और एक किसमें होता है? फोर्थ में। ये होता है ना फर्स्ट और फोर्थ में। तो इससे कितने सॉल्यूशन आ गए? 1 2 3 4, 4 सॉल्यूशन आ गए। अब कोस थीटा बच्चों क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो 4 सॉल्यूशन देखो यहाँ से आ गए। तो 4 सॉल्यूशन पहली इक्वेशन के आएंगे। इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चों? 4। और इसके भी कितने सॉल्यूशन आएंगे? 4। तो टोटल कितने हो गए? 8 सॉल्यूशन। 8 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये इक्वेशन है सेम उसी पैटर्न के ऊपर, लेकिन इसके अंदर क्या है ना बच्चों, देखो थोड़ा सा अलग क्या होगा, आपको ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। देखो इसमें एक तो ट्रिग्नोमेट्री है और एक बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई एल्जेब्रिक या आपके पास क्या हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, या फिर बच्चों जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्लूड हो जाए, तो उसमें आपको क्या है, दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे, है ना। ग्राफ से ही आप जो है ना, ग्राफ की हेल्प से ही बता पाओगे कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट करते हैं। तो यहाँ से मैं 10x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 10x कितना हो गया बताओ? पाई माइनस 2x/3। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वो तो 10x इक्वल टू 10y का फॉर्मेट होना चाहिए था, ठीक है। और x इस इंटरवल से बिलोंग करता है, और क्लियरली ना तो इसमें प्लस माइनस π/2 होगा, ना प्लस माइनस 3π/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 की वैल्यू बच्चों डिफाइन नहीं होती, ठीक है। तो अब एक बार बच्चों आप ग्राफ बनाओ किसका? y इक्वल टू 10x का, और एक बार आप ग्राफ बनाओ y इक्वल टू पाई माइनस 2x/3 का, ठीक है। इन दोनों ग्राफ को बना के और फिर आप देख लेना कितने पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करते हैं। अच्छा 10x का ग्राफ मैं रफली आपको बना के दिखा देता हूँ। वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो बच्चों ग्राफिकल नॉलेज तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की होनी चाहिए, है ना। ये π/2 पे नोट डिफाइंड होता है, तो ये π/2 हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया? 3π/2। ये ले लो क्या? 3π/2। और यहाँ पे बच्चों क्या कर लो? माइनस π/2। और यहाँ पे क्या कर लो? माइनस के 3π/2। मैं रफ ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूँ। और ये कितना हो जाएगा फिर? माइनस के 2π, और 3π/2 से आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2π। अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनता है? π/2 और 0 पे 0 होती है वैल्यू, है ना। 10x का ग्राफ ऐसा होता है, आप सब जानते हो। और ये पाई पे क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई। और फिर बच्चों यहाँ से यहाँ तक, बस आगे नहीं, है ना, क्योंकि आपको सिर्फ 2π तक ग्राफ बनाना है। अच्छा यहाँ पे भी ऐसे ही फिर आ जाओ। यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही हम आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस π/2 के बाद माइनस पाई, और ये 2π, है ना। और बस यहाँ तक ग्राफ बना के आप छोड़ देना। ये तो हो गया किसका? 10x का ग्राफ। ये बच्चों मैंने ग्राफ बना दिया किसका? y इक्वल टू 10x का। अब दूसरा ग्राफ देखो। अब दूसरा बच्चों इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनाने के लिए तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? एक बार मैं y को 0 पुट करके देख लेता हूँ। y को बच्चों इसमें 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? π/2 आ गई क्या? x की वैल्यू आ गई π/2। π/2 पाई कितना होता है बताओ? π/3, सॉरी, पाई 3.14 होता है ना। तो पाई ये है तो लगभग ये इतनी आ जाएगी, है ना। मतलब x 0 होगा तो y कितना होगा बच्चों? 1.05। 1.05 लगभग लगभग कहीं मान लो यहाँ होता है, ठीक है। तो x को जैसे ही 0 लोगे तो y ये होगा, और y को 0 लोगे, x को 0 लोगे, तो y कितना हो जाएगा बताओ? π/3। मैंने क्या किया? y को 0 लिखा तो x कितना आ गया? y को 0 लिखूंगा तो π/2 आएगा ना, सॉरी π/2 आएगा। ये 3 हो गया, ये 0 होगा तो ये π/2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा? π/2। मतलब कि π/2 कहाँ पे है? π/2 ये रहा, ये क्या है? π/2 है, ठीक है। और अब x को 0 लिखूंगा तो y कितना आ जाएगा बच्चों? π/3 आ जाएगा। y π/3 यानी कि 1.05 लगभग, ठीक है। तो फिर 1.05 मतलब कि x जब 0 होगा तो y यहाँ पे, और y जब 0 होगा तो बच्चों x क्या है? π/2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो लगभग कैसा बनेगा बताओ? इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? अच्छा यहाँ से कट करता हुआ जाएगा, है ना। मैं इसको यहाँ से कट करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो इसको पास होना जरूरी है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये हाइट तो यहाँ पे हो सकती है ना 1.05। तो देख लो ये दोनों लाइनें आपस में कितने पॉइंट पे कट कर रही है, उतने ही क्या हो जाएंगे बच्चों? सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 5 पॉइंट पे। तो 5 क्या हो गए? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। बिल्कुल आसानी से हमने, देखो ये ग्राफ मैंने यहाँ बना के दिखा दिया। और x कितना है बच्चों? π/2। और यहाँ से क्या है, बस इस लाइन को क्रॉस करवा दो और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये 5 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इन दोनों ग्राफ के, तो 5 ही क्या हो जाएंगे बच्चों? सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल वे के अलावा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई दूसरा मेथड नहीं होता। उसके बाद
ये देखो बच्चों, सोल्व करना है एक इक्वेशन को। मैं पहले ही आपको दिखा रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज ना हो। साइन एक्स की वैल्यू हाफ है, आपको पता है हाफ कहाँ पे होती है, और इस इंटरवल के अंदर इसका सॉल्यूशन अपने को निकालना है ना, -360 से 450 के बीच में। तो वही जनरल सॉल्यूशन लिख के एन की अलग अलग वैल्यूज पुट करके, और ये कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, 5 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब ये देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। पहले तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को बच्चों एक सिंगल वेरिएबल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। जैसे पहली इक्वेशन कोसिकेंट में थी, दूसरी कोस में थी, अब ये देखो साइन भी है और कोस भी है, तो पूरी इक्वेशन को या तो साइन में कन्वर्ट करो या कोस में। अब कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन में, और बस साइन की वैल्यू निकाल लूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो आपके दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए कि क्वेश्चन में आप करना क्या चाहते हैं ना, बाद में तो फिर क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह जाता है। 2√3 और कोस स्क्वायर को लिख दो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और -4 बाय ये √3 + 1 है, इसको रेशनलाइज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ऊपर तो कितना आ गया, -4 इंटू √3 -1, और नीचे √3 -1 √3 + 1 2 हो जाएगा ना, तो -2 इंटू दिस, इसकी मल्टीप्लाई करोगे -2√3 और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, 2। और इसको जरा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 4 माइनस √3 इंटू साइन एक्स। अच्छा ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2√3 और माइनस माइनस प्लस 2√3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और उधर क्या बच गया, -2√3 प्लस में 2। अब देखो दोनों तरफ से आई थिंक -2√3 तो कैंसिल ही हो गया, और बस अब इक्वेशन क्या बच गई, पहले साइन स्क्वायर वाली टर्म लिख दो ताकि साइन के अंदर ही मैं इसको क्वाड्रेटिक बना सकूं, +4 माइनस √3 इंटू साइन एक्स, और ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -2। अब चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या फिर इसके सिंपल क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, जैसे पहले दो क्वेश्चन हमने सोल्व किए, +4 साइन एक्स माइनस √3 साइन एक्स माइनस के 2। तो यहाँ से बच्चों एक तो 2 कॉमन ले लो है ना, 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, √3 साइन एक्स और प्लस में 2, और -1 कॉमन ले लो तो √3 साइन एक्स प्लस में 2। तो साइन एक्स की दो वैल्यू आती हुई अपने को दिख रही है, एक तो हाफ, और एक बच्चों साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -2 बाय √3। अच्छा 2 क्या होता है, 2 क्या होता है बच्चों, 4 का रूट होता है ना, और ये 3 का रूट है। तो बताओ ये तो 4/3, 4/3 तो क्या होता है 1 से बड़ा, तो इसका जो रूट आएगा वो भी 1 से बड़ा आएगा, तो यानी कि ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1 से छोटी होगी ना। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स की जो भी वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है, बट ये तो -1 से छोटी है, इसलिए बस इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। और ये मैंने पीछे भी आपको सोल्व करके दिखाई कि इस इंटरवल के अंदर इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, 5 सॉल्यूशन होते हैं, तो 5 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको साइन 4 और कोस 4 में ये एक रिलेशन दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ जो आपसे पूछा गया है जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू, उसमें या तो सीकेंट है या कोसिकेंट है, मतलब कि अगर आप साइन या कोस में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, साइन की निकल गई तो कोस की निकल जाएगी, कोस की निकल गई तो सीकेंट की निकल जाएगी, कोसिकेंट की निकल जाएगी। मतलब कि इस इक्वेशन से या तो आपको साइन स्क्वायर निकालना है या कोस स्क्वायर निकालना है, जो आपका मन करे वो निकालो। मेरा मन कर रहा है साइन स्क्वायर की निकाल लेता हूँ, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया समझो। तो साइन 4 को मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और कोस 4 को कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालूंगा बच्चों, साइन स्क्वायर की, यहाँ से है ना, ताकि बस क्वेश्चन फिर सोल्व हो जाए। साइन स्क्वायर की वैल्यू निकलते ही तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। कोस स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बार बार साइन स्क्वायर यूज करने के बजाय एक बार के लिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को क्या मान लो, वाई मान लो, तो ये क्या हो गया, 10y² प्लस 15 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। तो ये इसको ओपन कर लो स्क्वायर को, बस ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको सोल्व करोगे 10 और ये 15 ये रहे, तो कितने हो गए बच्चों, टोटल 25y² हो गए, प्लस 15 माइनस 30y, और ये -6 हो जाएगा है ना। तो 25y² माइनस 30y प्लस 9, ये हो गया क्या। अच्छा ये तो आई थिंक होल स्क्वायर ही बन गया। ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5y का होल स्क्वायर, और ये होता है किसका, 3 का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5y, देखो बन गया ना। तो ये क्या बन गया, 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3/5। y मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अगर 3/5 आ गया बच्चों, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। तो बता दो बस आंसर क्या आ गया अपना, ये बच्चों रहा आंसर, इक्वल टू 27
कोसिकेंट की पावर 6। अच्छा कोसिकेंट क्या होता है बताओ, अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू ये है तो आप मेरे को बता दो कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। कोस स्क्वायर की वैल्यू ये है तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी ना। अब कोसिकेंट 6 है, कोसिकेंट 6 को बच्चों मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख दूं और इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर क्या लिख देता हूँ 3 और नीचे बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर कितनी लिख देता हूँ 4। बस ये तो सिंप्लीफिकेशन रहेगी। अब तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/3, 5/3 का क्यूब करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा क्या, और 5/2 का क्यूब करोगे तो 125 बाय कितना आ जाएगा 8 और नीचे 125 ये 25 इंटू 25 और अपॉन 4 4 2 का पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ये देखो सारे कट गए 3 इंटू 125 और 8 से 8 कट गया और नीचे बच्चों कितना आ गया 625। ऊपर आ गया कितना 125 इंटू 4 500 और नीचे 625 और 25 पे कैंसिल कर दो। 25 पे कैंसिल करोगे तो ये 20 और ये 25 फिर 5 पे कैंसिल कर दो 4/5 4/5 और आंसर दे रखा है अपने को 2/5। कोई मिस्टेक रहेगी देख लो एक बार। हमने नीचे क्या की थी 4 पावर 5/2 की पावर 4 करेंगे 2 की पावर 4 16 ये कट गया और ये कितना आ गया अपना 3 इंटू 125 प्लस 125 4 इंटू 125 यही होता है। तो इसमें क्या मिस्टेक रहेगी एक बार आप चेक करना, आप भी मैं भी चेक कर देता हूँ। ये आ गई अपनी 2/5 और 3/5 5/3 और 5/2। उसके बाद जो है ये ओहो मैं यहाँ पे गलती कर गया है ना, यहाँ पे 5/3 और इसकी पावर क्या है बच्चों 3 है ना, 5/3 की पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा सॉरी 27 हो जाएगा। तो ये 27 से 27 कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा है ना। तो ये 3 जो मैं लिख गया ना ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने सॉरी, क्योंकि वो 3 का क्यूब था ना मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया इस वजह से गलती होगी। तो ये कितना आ गया 250 और ये कितना आ गया बच्चों 625। 25 पे काटोगे ऊपर 10 नीचे 25 5 पे काटोगे 5 2 जा 5 5 जा 2/5 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। मतलब बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हुई समझने में कि ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन ये कहता है बच्चों एक पॉइंट है एक्स वाई यानी कि ये किसकी वैल्यू है एक्स की और ये किसकी वैल्यू है बच्चों वाई की, और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है मतलब कि इस लाइन को ये पॉइंट क्या करेगा बच्चों सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है आपको। एक बात बताओ इस पॉइंट से आप एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी थीटा नहीं है तो इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट है कि बच्चों थीटा को हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे को आप यहाँ पे बताओ, एक्स इक्वल टू है 3 इंटू टेंजेंट थीटा प्लस में 60 डिग्री। तो यहाँ से x/3 क्या हो जाएगा 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं 10a प्लस 10b। बस मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखो मैं क्या करूँगा बच्चों, अब ये तो हो गया x, ये किसकी वैल्यू है बताओ y की 2 इंटू 10 थीटा प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा y/2 और 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या आ जाएगा ये √3 tan थीटा प्लस 1 और अपॉन √3 माइनस में tan थीटा। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन में से इसमें और इसमें से आप क्या करो थीटा को खत्म कर दो। थीटा को एलिमिनेट करके जो एक्स और वाई के अंदर एक इक्वेशन बनेगी वो यही इक्वेशन तो होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स और वाई वाला बच्चों ये इस लाइन पे लाई करता है। या आप ये कह लो कि इन दोनों पॉइंट से मिलके जो भी एक रिलेशन बनेगा एक्स और वाई के अंदर वो यही लाइन होगी। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट करते ही अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। बस बात खत्म, इतनी समझानी मेरे को बात थी आपको ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है tan थीटा को खत्म करना या थीटा को खत्म करना। तो आप कहोगे सर एक इक्वेशन से या फर्स्ट से या सेकंड से किसी एक से tan थीटा की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो और क्वेश्चन सोल्व हो गया। समझो बस मेरी बात को ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। पहली इक्वेशन से मैं tan थीटा निकालूंगा और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, एक्स और वाई के अंदर एक रिलेशन आ जाएगा उसको मैं इस रिलेशन से इक्वेट कर लूंगा और अल्फा बीटा गामा निकाल लूंगा। ठीक है बस अब ये क्वेश्चन सिर्फ क्या है कैलकुलेशन का है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नया यूज नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं x माइनस √3x tan थीटा और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों ये 3 tan थीटा प्लस में 3√3। अब मैं tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो x माइनस 3√3 कर दो और ये tan थीटा की टर्म को पूरे को मैं उधर लेके जा रहा हूँ है ना। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ गया बच्चों x माइनस 3√3 अपॉन 3 प्लस में √3x और इसको 10 को पुट कर दो बच्चों किसमें सेकंड इक्वेशन के अंदर है ना। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी देखो y/2 इज इक्वल टू √3 इंटू
टेन थीटा क्या है देखो, एक्स माइनस 3√3 अपॉन 3 प्लस √3x प्लस 1 और अपॉन √3 माइनस टेन थीटा कितना है, एक्स माइनस 3√3 और अपॉन में 3 प्लस में √3x। एक बार आप ये चेक कर लो कि जो हमने ये टेन थीटा की वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल सही है क्या, एक्स माइनस 3√3 और अपॉन 3 प्लस √3x बिल्कुल सही है। तो बस अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको। ऊपर देखो √3 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, √3x आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 9 हो जाएगा क्या। और नीचे में साथ साथ में एलसीएम भी ले लेता हूँ, है ना, एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस √3x। और मैं 3 प्लस √3x को कैंसिल भी कर रहा हूँ ऊपर नीचे से, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3√3 और √3 इंटू √3 कितना हो गया बच्चों, 3। और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस मैंने सीधी कैलकुलेशन कर दी, √3x प्लस √3x 2√3x, 3 माइनस 9 माइनस 6। नीचे देखो बच्चों 3√3 और 3√3 6√3 है ना, और ये 2x 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3√3 और प्लस 2x है तो 2 कॉमन लीजिए। ये 2 मैंने कॉमन क्यों लिया, ताकि बच्चों ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाए। बस अब क्वेश्चन हो गया ये खत्म, समझो। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, देखो y आ गया बच्चों 2√3x माइनस 6 और नीचे क्या आया 3√3 प्लस x, 3√3 और प्लस में x, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की x से करोगे तो क्या आ जाएगा xy और प्लस में 3√3y और इसको इधर ले आओ -2√3x और प्लस 6 इक्वल टू 0। या फिर उसको उसी फॉर्मेट में चेंज कर लो, पहले xy की टर्म है, फिर x की, फिर y की और फिर कांस्टेंट टर्म। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये क्या दे रखा है पता है, xy प्लस अल्फा x प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0। तो कंपेयर करके देखना, अल्फा कितना है x का कोफिशिएंट यानी कि -2√3 और बीटा कितना है बच्चों y का कोफिशिएंट यानी कि 3√3 और गामा कांस्टेंट यानी कि 6। सारी वैल्यू आ गई तो अब अपने को क्या निकालना है, आंसर। आंसर क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो यानी कि तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये 27 और ये 36। तो ये हो गया बच्चों 39 प्लस 36 यानी कि 75 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं थी, आसान था, बस एक बार समझ आ गया कि आपको करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं आपको इस इक्वेशन के इस इंटरवल के अंदर। देखो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है ना, कि आपको एक सिंगल वेरिएबल के अंदर इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है ना, एंगल देखो 2 थीटा भी है, थीटा बाय 2 भी है, 5 थीटा बाय 2 भी है, बहुत सारे एंगल है। बस मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, ये कोस क्यूब थीटा को मैं खत्म कर दूं। और कोस क्यूब थीटा आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ से खत्म होता है, कोस 3 थीटा के फॉर्मूले से। तो कोस क्यूब थीटा ये होता है ना 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा बाय 4। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 5 थीटा बाय 2, तो मैं थीटा की जगह 5 थीटा बाय 2 रिप्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा, है ना। अब मेरे को बताओ बस यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को क्या लिख दूं, देखो ये तो सेम, इसको मत छेड़ो, इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूं मैं। मेरा टारगेट है कि सिंगल पावर के अंदर लेके आना कोस को, है ना। 2 इंटू कोस क्यूब 5 थीटा बाय 2 कितना आ गया देखो, ये 1/4 तो बाहर है ही, 3 कोस 5 थीटा बाय 2, ये 1/4 तो बाहर कर रहा हूँ मैं, और ये क्या आ गया 3 कोस 5 थीटा बाय 2। और यहाँ से बच्चों क्या बचेगा कोस 15 थीटा बाय 2, यहाँ से क्या बचेगा प्लस कोस 15 थीटा बाय 2। बस अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ। ये 2/4 कितना होता है बच्चों 1/2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसे, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उधर क्या बच गया 3 इंटू कोस 5 थीटा बाय 2 और प्लस कोस 15 थीटा बाय 2। यहाँ तक बोलो बात समझ आ गई। अब बस आप क्या करो बच्चों, इसमें फॉर्मूला लगा दो 2 कोसे कोस बी। 2 कोसे कोस बी का जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 कोसे कोस बी लगाना क्या होता है बताओ, कोस ए प्लस बी, 2 कोसे कोस बी लगा रहा हूँ बच्चों, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और बाकी सबको बच्चों लिख दो सेम, बाकी सबको एज इट इज कॉपी करते रहो। 3 कोस 5 थीटा बाय 2 और प्लस कोस 15 थीटा बाय 2। अब आप खुद देखो, ध्यान से देखो, ये तो हो गया बच्चों कितना कोस 5 थीटा बाय 2, है ना, ये तो हो गया कोस 5 थीटा बाय 2। ये कितना हो गया कोस 3 थीटा बाय 2, और ये 2 कोस 5 थीटा बाय 2, और ये 3 कोस 5 थीटा बाय 2, और ये कोस 15 थीटा बाय 2। देखो बहुत सारी टर्म बच्चों कैंसिल होगी, क्यों कैंसिल होगी ध्यान से देखो, कोस 5 थीटा बाय 2
और ट्वाइस ऑफ कोस 5 थीटा बाय 2 3 टाइम्स हो गया और 3 टाइम्स इधर है, ये सब कुछ कैंसिल, सिर्फ बच क्या गया कोस 3 थीटा बाय 2 इक्वल टू कोस 15 थीटा बाय 2। और ये तो फॉर्म बन गई कौन सी, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई। तो बच्चों एक्स यानी कि 3 थीटा बाय 2 क्या होता है बताओ 2n पाई, है ना, और प्लस माइनस वाई, वाई कितना है यहाँ पे 15 थीटा बाय 2। अब बस क्या करो बच्चों, इसको दो इक्वेशन बना लो, एक बार प्लस का साइन लेके और एक बार माइनस का साइन लेके। देखो क्या बन गई ये 3 थीटा बाय 2 इक्वल टू 2n पाई प्लस 15 थीटा बाय 2 ले लो, और एक बार बच्चों 3 थीटा बाय 2 इक्वल टू 2n पाई माइनस 15 थीटा बाय 2 ले लो और इसको इधर ले आओ। तो देखो 3 में से 15 गया -12 बाय 2 -6 थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई, और थीटा निकाल लो 2n पाई बाय -6 यानी कि -n पाई बाय 3। और पाई बाय 3 कितना होता है बच्चों, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, यानी कि ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब मैं n की अलग अलग वैल्यू पुट करके थीटा निकाल लूंगा यहाँ से। इसी तरह से बच्चों इसको यहाँ पे ले आओ, तो 18 बाय 2 9 थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई। तो थीटा कितना आ गया बच्चों 2n इंटू पाई बाय 9। अच्छा पाई बाय 9 कितना होता है बच्चों 20 होता है ना, तो यानी कि ये कितना आ गया n इंटू 40 डिग्री। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको करके दिखा दिया ये क्वेश्चन। अब थीटा की वैल्यू निकालूंगा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक है बच्चों माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, ये ध्यान रखना है आपको। थीटा की वैल्यू बस -90 से +90 के बीच में होगी। तो n को क्या पुट करो 0, n को 0 पुट करोगे तो थीटा कितना आ गया बोलो 0 आ गया, 0 चलेगा। n को बच्चों 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो थीटा कितना आ गया बोलो -60। 2 नहीं कर सकता मैं, 2 करूंगा तो माइनस के 120, वो नहीं चलेगा। n को -1 तो पुट कर ही सकता हूँ, -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 60, और 60 भी चलेगा। अच्छा अब इसी तरह से यहाँ पे n को क्या पुट करो 0, लेकिन n को 0 पुट करोगे ध्यान से देखना थीटा 0 आ जाएगा। n को 1 पुट करोगे तो थीटा बच्चों कितना आ जाएगा 40। n को 2 पुट करोगे तो थीटा 80 आ जाएगा, 3 पे नहीं, क्योंकि 3 पे तो 120 बन जाएगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन -1 तो पुट कर ही सकते हैं, -1 पुट करोगे तो ये -40, और -2 भी पुट कर सकते हो बच्चों। ये सारी वैल्यू आ गई। लेकिन अब बच्चा देखो लास्ट में आके कहाँ गलती करता है, वो कहता है 3 सॉल्यूशन ये रहे सर, 5 सॉल्यूशन ये रहे, 8 हो गए। लेकिन बच्चों इसमें और इसमें जो कॉमन होंगे उसको तो एक ही बार काउंट करेंगे ना। तो देखो 0 यहाँ पे भी है और 0 यहाँ पे भी है, तो इस 0 को एक ही बार काउंट करना है, बाकी सब अलग अलग है। देखो 1 2 3 4 5 6, 0 को बेशक चाहे बच्चों कहीं से काउंट कर लो, है ना। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 2 ये रहे और 5 ये रहे, टोटल 7 सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 7 ना कि 8, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अपने ट्रिग्नोमेट्री से हम आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं आपको इजी मेथड से सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो आपको सिंपल एक बात पता होनी चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है सीकंड स्क्वायर थीटा। और अगर इसका रूट लगा हुआ है तो आप भी रूट लगा दो, लेकिन सीकंड स्क्वायर थीटा का रूट को कभी भी हम सीकंड थीटा थोड़ा लिखते हैं, मोड सीकंड थीटा लिखते हैं, आपको अच्छे से पता है ये बात, है ना। अच्छा फिर दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन, क्योंकि देखो ये 2 है 1/2 है, ये सब रेडियन में है ना। 1 रेडियन की डिग्री के अंदर लगभग वैल्यू कितनी होती है बच्चों 57 डिग्री होती है अप्रोक्स, है ना। तो फिर आप मेरे को बता दो 2 रेडियन लगभग कितना हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा 114 डिग्री। इस तरह से आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। और हाफ रेडियन कितना हो जाएगा बच्चों लगभग 28.5 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। अप्रोक्स वैल्यू सारी मैं आपको बता रहा हूँ। अब बस इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोट इनवर्स बाहर चलने दो, है ना। 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख दो सीकंड स्क्वायर, सीकंड स्क्वायर, और रूट भी हटा रहा हूँ मैं, तो सीकंड 2, और इसका क्या लग जाएगा बच्चों मोड लग जाएगा, बताओ, ठीक है। नीचे tan 2 चलने दो। ऐसे ही ये 1 + tan स्क्वायर सीकंड स्क्वायर, सीकंड स्क्वायर का रूट सीकंड 1/2 मोड लगा देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैं अभी तक बस एज इट इज मैंने कॉपी किया, यूं समझ लो। अब आप मेरे को बताओ ये मोड जब हटेगा तो प्लस के साथ हटेगा कि माइनस के साथ हटेगा। देखो सीकंड 2 रेडियन कितना होता है 114 डिग्री, है ना। तो सीकंड 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकंड क्या होता है नेगेटिव। और अगर बच्चों नेगेटिव वैल्यू है मोड के अंदर तो मोड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। समझ गए आप मेरी बात, बस इतनी तो बात थी इस क्वेश्चन के अंदर। और माइनस कोट इनवर्स, और ये तो बच्चों क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीकंड क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ओपन हो जाएगा। ये हो गया। और अब तो इसको क्या कर दो बच्चों साइन को उसमें चेंज कर लो। देखो माइनस कॉमन ले लो अंदर, अंदर क्या करो बच्चों माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 + सीकंड 2, सीकंड को 1/cos लिख दो, ठीक है, 1/cos, और इसको क्या लिख दो बच्चों साइन बाय कोस लिख दो।
बस कंफ्यूज नहीं होना इस 2 और 1/2 में, जैसा है वैसा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको 1/cos लिख दो, और इसको भी क्या लिख दो बच्चों, साइन बाय कोस लिख दो। अब आपको पता ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने का जो बिल्कुल बेसिक फंडा होता है, 1 प्लस एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस कोस 2 आ जाएगा ऊपर, और कोस 2 से कोस 2 कट जाएगा, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन 2 आ जाएगा। और ऐसे ही इसके अंदर बच्चों ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कोस हाफ, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन हाफ। ये आ गया। और अब आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि इस तरह की एक्सप्रेशन को आप कैसे सोल्व करते हो, कि 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताओ बच्चों, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा वाले से ये बन जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये क्या बन जाता है बच्चों, कोट थीटा बाय 2 बन जाता है ना, आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो कोट इनवर्स माइनस, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, कोट, अगर यहाँ पे थीटा था तो ये थीटा बाय 2 मतलब हाफ बनता है, तो यहाँ पे 2 है तो ये क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा, है ना। बार बार सोल्व करने से अच्छा है एक ही बार में बता दूं। अब ये भी क्या बनेगा, कोट थीटा बाय 2, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा बाय 2, तो यहाँ 1/2 है तो यहाँ कितना बनेगा, 1/4 बनेगा, ठीक है। अब बस लास्ट स्टेप ये रह गया बच्चों, कोट इनवर्स के अंदर जब माइनस होता है तो जैसे देखो कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, पाई माइनस कोट इनवर्स होता है ना, मैंने आपको सारी आईटीएफ के अंदर ये बातें पहले बताई हुई है। तो कोट का ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो बच्चों अपना आंसर क्या आ गया, पाई माइनस कोट इनवर्स कोट ऑफ, ये क्या बच गया 1, और माइनस बीच में साइन क्या है माइनस, और कोट इनवर्स, और ये क्या बच गया बच्चों, कोट ऑफ 1/4। तो बस अब तो ये कोट से कोट कट गया -1, और ये कट गया -1/4। अब देखो -1 और -1/4 तो माइनस के 5/4, तो पाई माइनस 5/4 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर है पाई माइनस 5/4। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने सोल्व किया है, कोई नई बात मैंने इसके अंदर यूज नहीं की। उसके बाद बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने एलिमेंट्स की बुक अच्छे से पढ़ी है उसको पता है ये क्वेश्चन सोल्व करने का बिल्कुल एज इट इज, स्टेटमेंट में भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो बस इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो, ये पूरा क्या है ए और ये पूरा क्या है बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, है ना, वाई इक्वल टू कोस ए प्लस बी। क्या होता है कोस ए प्लस बी, बताओ, कोस ए इंटू कोस बी, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही तो होता है। और बस अब क्वेश्चन हो गया समझो खत्म, कोस 60 होता है हाफ, और ये कोस से कोस इनवर्स कट गया 1/2 यानी x/2, और साइन 60 √3/2। अच्छा देखो बाहर साइन है अंदर कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, मैंने बताया था ना, ट्रायंगल बना के, कोस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाओ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड कितनी होगी 4 - x² का रूट, तो ये क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर, और बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस साइन कोस इनवर्स को जब साइन इनवर्स लिखोगे तो बच्चों क्या आएगा परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, ये तो लिखोगे। तो बस ये क्या आ गया x/4 माइनस √3/2 इंटू 4 - x²/2। और बच्चों यहाँ 4 एलसीएम लेके इस 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू x माइनस √3 इंटू 4 - x²। अब तो आपको क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ स्क्वेयर करके और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको इधर ले आओ, x माइनस 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 इंटू 4 - x², स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो, x माइनस 4y का करो a² प्लस b² माइनस 2ab, और इसको करोगे तो 3 इंटू 4 - x² हो जाएगा, तो यानी कि 12 माइनस के 3x² हो जाएगा। इस सबको उधर शिफ्ट कर दो तो ये x² प्लस 3x² बच्चों क्या आ जाएगा 4x² प्लस 16y² माइनस 8xy, और प्लस 12 इधर आके क्या हो जाएगा -12। आई थिंक 4 कॉमन लेके काट दो, है ना, 4 कॉमन लेके बच्चों आप काटोगे तो ऐसा बच गया, यहाँ तक बोलो समझ आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ देखो आपको x² हम कहाँ पे पहुँच गए x² प्लस 4y² और माइनस के 2xy इक्वल टू 3, और आई थिंक मेरे को यही निकालना था, क्योंकि आप कहोगे सर निकालना तो ये था, ये क्या है देखो इसका स्क्वायर खोलो ना, a² प्लस b² माइनस 2xy प्लस 3y², तो ये क्या हो गया y² और 3y² क्या है 4y² है, तो यही तो अपने को निकालना था, है ना, यही तो बच्चों अपने को निकालना था, और इसका आंसर क्या आ गया 3। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा, 4y² को क्या लिख दो y² मैंने 1 कर दिया और 3y² 1 कर दिया, है ना, ताकि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकूँ क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और देखो अब तो समझ आ गया ना ये निकालना था, तो आंसर कितना आ गया अपना 3। तो बिल्कुल जो आईटीएफ का है बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये।
उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है ना, मुश्किल कुछ नहीं है, बस मिस्टेक होने के चांस होते हैं। मिस्टेक कहाँ पे होगी, रॉन्ग अप्रोच क्या है और सही अप्रोच क्या है, मैं दोनों आपको बता के चलूंगा, ठीक है। तो पहले मेरे को ये दिख रहा है कि बच्चों एक्स को क्या पुट कर दो, यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स है तो मैं एक्स को क्या पुट कर देता हूँ बच्चों, साइन थीटा पुट कर देता हूँ, ठीक है। एक्स को क्या पुट करो, साइन थीटा। तो फिर मेरा आंसर क्या आ गया बोलो, √3/2 एक्स को क्या पुट करोगे, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये क्या होता है कोस स्क्वायर, तो बाहर आके क्या बन जाएगा, वो कोस बन जाएगा। तो √3/2 इंटू साइन थीटा और प्लस हाफ इंटू कोस थीटा। और अब तो आप समझ ही गए इसमें क्या करोगे बच्चों, √3/2 को कोस 30 लिख दूं, क्या लिखता हूँ कोस 30, ताकि अंदर मैं फॉर्मूला बना सकूँ, है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस 1/2 को क्या लिख दो बच्चों, साइन 30 लिख दो। अब अंदर कौन सा फॉर्मूला बन गया बताओ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी थीटा प्लस 30, 30 मतलब π/6, और ये कट गया तो क्या आंसर आ गया, थीटा प्लस π/6। और थीटा, थीटा क्या था बच्चों, x इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा क्या हो गया बच्चों, साइन इनवर्स x। तो थीटा को क्या लिख दो वापस से, साइन इनवर्स x प्लस π/6, और ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमने ना इन चीज़ों का देखो अभी तक यूज नहीं किया, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी एक्स के ऊपर, उसका तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया, हमने तो वैसे ही एक बोर्ड की क्लास के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बट ये जेई का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांस है ना, मैं आपको बताता हूँ अब ये सही क्यों है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू बच्चों दे रखी है ये, है ना। एक्स को हमने क्या पुट किया था, साइन थीटा, एक्स को हमने पुट किया था साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो क्या आएगी, देखो साइन इनवर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2, और ये कट जाएगा थीटा, क्योंकि साइन जो फंक्शन होता है बच्चों, साइन इनवर्स वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, तो साइन चेंज नहीं होते। साइन की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है, -30 पे, और 1/√2 कहाँ पे होती है, 45 पे, है ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, हमने जब साइन इनवर्स और साइन को ऐसे कैंसिल किया तो हमने सीधा ये लिख दिया, है ना। बट साइन इनवर्स की रेंज जो होती है ना, आपको पता है बच्चों, वो -π/2 से लेके π/2 होती है। मतलब कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि साइन इनवर्स साइन 120 का आंसर क्या, आप बताओ 120 लिखते हो, ऐसे नहीं बच्चों, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये आंसर रेंज में नहीं है। तो आपने साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके ये लिख दिया, बट आपने ये तो पहले एंश्योर ही नहीं किया ना कि ये जो चीज़ है वो -π/2 और π/2 के बीच में है भी कि नहीं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो थीटा की रेंज आ गई ना, लेकिन मुझे थीटा प्लस π/6 की चाहिए, तो दोनों तरफ बच्चों π/6 ऐड कर दो, ये लो, ये तो 0 हो जाएगा, और 45 और 30 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, वो 0 और 75 के बीच में है, जो कि इसमें लाई करता है। इसका मतलब हमने कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं की है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रॉन्ग अप्रोच क्या है, ये तो हो गया सही, सही है बिल्कुल। रॉन्ग अप्रोच क्या है, एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा मन कर रहा है कि मैं एक्स को ना कोस थीटा पुट कर देता हूँ, एक्स को कोस थीटा पुट कर देता हूँ, चलो ठीक है, कोस पुट कर दिया। तो वही मैंने बना के और ये यहाँ तक लिख दिया। अब मैं साइन से साइन इनवर्स काट के इसको लिख दूंगा थीटा प्लस 60, और थीटा तो क्या है बच्चों, कोस इनवर्स एक्स और प्लस में 60, बट कोस इनवर्स में कहीं ऑप्शन नहीं है, तो कोस इनवर्स को बच्चे ने लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और 90 प्लस 60 तो कितना होता है बच्चों, 150। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं, ऐसा ऑप्शन तो बच्चों कहीं पे भी नहीं है। 150 माइनस नहीं है भाई, 150, 150 क्या होता है, 5π/6 होता है ना, 150 माइनस ये, तो देखो ये रहा ऑप्शन, तो इस हिसाब से तो बच्चा इस ऑप्शन को टिक करता। तो बताओ गलती कहाँ पे है, अब आपको समझ नहीं आया ना अभी तक कि वहां से तो मैंने एक्स को साइन थीटा पुट करके आंसर तुरंत निकाल दिया, और आपको बता भी दिया कि वो आंसर सही है, बट यहाँ कोस थीटा पुट करके, और ऑप्शन में भी ये है, और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आप अब ये पूछना चाहोगे कि सर इस मेथड के अंदर जो आपने ये कुछ किया है इसमें मिस्टेक कहाँ पे है। मिस्टेक होगी तभी तो इसका आंसर ये नहीं है ना। अब मिस्टेक कहाँ पे है, देखो मेरी बात ध्यान से सुना, क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या दे रखी थी, -1/2 से 1/√2, और x को आपने क्या पुट किया था बच्चों, कोस थीटा। सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, देखो तभी समझ आएगा। x को आपने लिखा था कोस थीटा, और कोस इनवर्स x आपको पता है कैसा फंक्शन होता है बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। तीनों कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, तीनों में जिसमें को आता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि आप तीनों टर्म पे कोस इनवर्स अप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। यही तो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब। अब आप मेरे को बता दो, कोस की वैल्यू -1/2 कहाँ पे होती है, 120 पे होती है ना, और ये तो 45 पे होती है। तो यानी कि थीटा की रेंज आ गई बच्चों कितनी, 45 से लेके 120 तक। बट आपने जब ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल किया तो वो तो थीटा प्लस 60 था ना, थीटा प्लस 60 था, तो 60 60 क्या कर दो, ऐड कर दो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो,
आपने जैसे ही 60 ऐड किया तो थीटा प्लस 60 की रेंज तो बच्चों 180 से छोटी, ये 105 से बड़ी आ गई है ना, 105 से क्या आ गई, बड़ी। तो फिर बताओ 105 से बड़ी ये तो इस इंटरवल में नहीं है ना, ये जो वैल्यू है बच्चों थीटा प्लस 60 डिग्री की, ये तो इस इंटरवल में है ही नहीं, इसका मतलब आपने यहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इसका आंसर ये गलत है, और ये बच्चों आपकी क्या है, सही अप्रोच है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए ताकि आपको इसकी वैल्यू पता लगे कि इसका जो है ना कंसीडर करना इसको जरूरी है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये सीक्वेंस सीरीज का, अभी मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज के सारे पीवाईक्यू करवाए हैं, उसके अंदर मैंने बताया था ना इस तरह की सीरीज की जनरल टर्म, देखो 4 तो फिक्स है, बस आप इनकी जनरल टर्म निकाल लो, और ये इनका गैप क्या है बच्चों एपी में, और गैप एपी में होता है तो मैं हमेशा ये मेथड आपको सिखाता हूँ, टीएन को ये मान के एबीसी की वैल्यू निकाल लो, ये बच्चों जनरल टर्म आ गई। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, 4 तो ऊपर फिक्स है, ये नीचे आ जाएगा, है ना, ये हो गया। अच्छा, फिर टेलीस्कोपिंग सीरीज के अंदर मेरी बात ध्यान से सुना, हर एक बात, जिसने टेलीस्कोपिंग बहुत डिटेल में पढ़ा है ना बच्चों, उसी को ये क्वेश्चन समझ आएगा। टेलीस्कोपिंग सीरीज के अंदर आपको पता है टेलीस्कोपिंग सीरीज बहुत ज्यादा तरह के फंक्शंस में लगती है, और जब भी टेन इनवर्स के अंदर ये लगती है तो आपको क्या फॉर्मेट क्रिएट करना होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy, ये वाला फॉर्मेट चाहिए होता है ना, क्योंकि तभी तो आप इसको लिखोगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। क्योंकि टेलीस्कोपिंग सीरीज कब वैलिड होती है, जब आप उस सीरीज की टर्म को दो सिमेट्रिक टर्म के डिफरेंस में क्रिएट करते हो, है ना, तभी तो टेलीस्कोपिंग काम आएगी। तो यहाँ पे आपको 1 क्रिएट करना होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया, सबसे पहले तो मुझे कोट इनवर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं सारी कोट इनवर्स को बच्चों इस इनफाइनाइट सीरीज का आपको सम निकालना है, मैं कोट इनवर्स को बच्चों किस में चेंज कर लेता हूँ, टेन इनवर्स में। 7/4 का रेसिप्रोकल कर दो, 4/7, 4/19, और ये 4/39, ऐसे चलती रहेगी ना, टेन इनवर्स 4/67, ये हो गया। अच्छा, इनफाइनाइट टर्म तक है, ये चलती रहेगी। अच्छा, इसकी जनरल टर्म तो मैंने आपको बताई थी, इसकी जनरल टर्म मैंने आपको क्या बताई, देखो 4 और क्या लिखी थी हमने, देखो 4n² + 3, 4/4n² + 3, तो बाहर सबके टेन इनवर्स लगा हुआ है तो हम भी टेन इनवर्स लगा देते हैं ना, तो इसकी जनरल टर्म बच्चों ये आ गई है ना, ये जनरल टर्म आ गई, इसको मैं टीएन बोल देता हूँ एक बार। लेकिन मुझे अब मैंने क्या बताया था आपको, मुझे यहाँ पे टेन इनवर्स में यहाँ 1 चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से 1 बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, +1 किया है तो मेरे को -1 भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अब ये क्या बन गया, देखो 1 + 4n² और 3 में से 1 माइनस करोगे तो बच्चों क्या आ गया, ये 2 आ गया, है ना, ये क्या आ गया 4n² प्लस में 3। अच्छा, ऊपर क्या बना लो, 1, ऊपर अगर 1 बनाऊंगा मैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इसमें से 4 कॉमन ले लूँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ 4n² + 3, और मैं क्या कर लेता हूँ, एक मिनट, मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो इसको आसान बनाने के लिए, करने को बहुत तरीके होते हैं बट मैं थोड़ा इजी वे में आपको समझाना चाहता हूँ। आप ऐसा कर लो, इसको ना ऊपर नीचे पहले 4 से डिवाइड कर दो, जस्ट एक मिनट, एक मिनट बच्चों, शायद कोई टेक्निकल इशू आ गया बीच में। अब ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बच्चों 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, देखना 4 से डिवाइड करने के बाद ये क्वेश्चन इजी लगेगा आपको कैलकुलेशन के अंदर। 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया n², और ये कितना आ गया 3/4, ऊपर 1 बना दिया करो आप, है ना। तो अब मुझे नीचे क्या करना होता है बच्चे, 1 क्रिएट करना है, तो 1 मैंने प्लस कर दिया, और 1 को ही मैं क्या कर देता हूँ, लास्ट में माइनस कर देता हूँ, तो देखो ये क्या बन गया फिर, 1/n², 1 + n² - 1/4, और देखो ये ध्यान से देखो, ये जो है ना, इसको दो टर्म क्रिएट करनी ना, x × y, तो इसको n - 1/2, n + 1/2 लिख दो, a² - b², a + b, a - b। अब इन दोनों का जो गैप है बच्चों वो कितना है, देखो 1 है ना, क्योंकि n तो फिक्स है, 1/2 और -1/2 में कितने का गैप होता है बच्चों, 1/2 का। तो फिर ये पूरी चीज क्या बन गई बताओ, इसकी जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले 1 को मैं n + 1/2 -n - 1/2 लिख दूं, बोलो, और नीचे तो बच्चों ये क्या है, सेम है। अब ये फॉर्म बन गई, ये अगर x है ये y है, तो बच्चों क्या बन गया आपका, देखो ये बन गया tan इनवर्स, ऊपर बन गया x - y और नीचे 1 + x y, है ना। तो जनरल टर्म क्या बन गई बताओ, tan इनवर्स x
x का मतलब बच्चों n प्लस 1/2 और माइनस y का मतलब n माइनस 1/2। और इस पे समीशन भी तो लगाना बाकी है ना, इस पे समीशन तो लगाएंगे। अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको n लिख दो या r लिख दो, एक ही बात है ना, n लिखो या r लिखो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो r प्लस 1/2 और r माइनस 1/2, और r की वैल्यू मैं एक बार के लिए बच्चों 1 से लेके n पुट कर देता हूँ, लेकिन मुझे तो इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है तो लास्ट में मैं लिमिट ले लूंगा n गोज टू इन्फिनिटी, है ना, एक ही बात है। तो अब r की वैल्यू 1 से n, देखो एक मेथड मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज में ये बताया था कि 1 को यहाँ पुट कर दिया करो और n को बच्चों यहाँ पुट कर दिया करो, लेकिन उसके अंदर एक जो है ना कैच होता है ये कि इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है ना बच्चों, उसके अंदर तो छोटा नंबर पुट करते हैं, और इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके अंदर ये n बड़े वाला नंबर पुट करते हैं। तो बताओ r प्लस 1/2 छोटा है कि r माइनस 1/2? आप कहोगे सर r माइनस 1/2 छोटा है। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो बेसिक मेथड पे आ जाओ। बेसिक मेथड क्या है बच्चों, टी आर क्या है बताओ, टेन इनवर्स r प्लस 1/2 और माइनस टेन इनवर्स r माइनस 1/2। तो r को 1 पुट करो तो t1 क्या होगी बताओ, फिर ये 3/2 हो जाएगी, और 1 पुट करोगे तो 1 में से 1/2 गया 1/2, है ना। 2 पुट करोगे तो बच्चों ये 2 प्लस 1/2 5/2 हो जाएगी, और ये 2 माइनस 1/2 3/2। ऐसे चलते चलते लास्ट में बच्चों n पुट करोगे तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, n प्लस 1/2, और ये कितनी हो जाएगी n माइनस 1/2। अब आप देखो क्रॉस कैंसिल करोगे तो कौन सी टर्म कैंसिल होगी, 3/2 5/2 बच्चों इस तरह से कैंसिल होगी, है ना, ये इससे कैंसिल होगी, इस तरह से ये कटेगी लास्ट में। तो क्या बचेगी, एक तो टेन इनवर्स n प्लस 1/2 बचेगी, टेन इनवर्स क्या बचेगी बच्चों, n प्लस 1/2 बचेगी लास्ट में, और सबसे पहली वाली टर्म टेन इनवर्स हाफ बचेगी, ठीक है। तो चाहे इस तरह से मेरी बात सुन लो या इस तरह से सुन लो कि ये छोटी वैल्यू है 1 तो छोटी में पुट करोगे यहाँ पे, और ये n बड़ा है तो बड़ी में पुट करोगे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स n, बड़ी में पुट करोगे तो n प्लस 1/2, और 1 यहाँ पे पुट करोगे, है ना, यहाँ r को कितना पुट करोगे 1, तो 1 में से 1/2 गया 1/2, ये आ गया। और अब अपना जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, अब आप क्या करो, लिमिट ले लो, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी दिस वन, है ना। n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या आ गया बताओ, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और इसमें तो n है ही नहीं, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, पाई/2 होता है ना। 10 की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, पाई/2 पे। तो पाई/2 माइनस टेन इनवर्स हाफ, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स हाफ। तो देख लो बच्चों पाई/2 माइनस टेन इनवर्स हाफ इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये अपने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए।